देखो कैमी हैमिल्टन थ्योरम के करस्पॉन्डिंग ये बोलता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं ये सभी क्या करती है, सेटिस्फाई करती है ऑन ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, बस इतना ही है इसमें, और फिर इसके बाद इस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम करेंगे, फिर उस और किस टाइप की प्रॉब्लम आती है वो हम लोग टाइटल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जितना बताएंगे बस उतना ही पकड़ना, उससे ज़्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं है। नीचे लिख लो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जो 2:2, 3:3 के करस्पॉन्डिंग हो, सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, ओन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया कि हमने एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया कि वो मैट्रिक्स क्या है, ए, ठीक है। नीचे लिखो दैट इज, नीचे लिखो लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, ठीक है। और वो भी किसके करस्पॉन्डिंग, ऑफ एन ऑर्डर, एन ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग हमने क्या लिया, कंसीडर कर लिया। मतलब 3:3, 2:2, 4:4 इस टाइप का हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। तो इसके करस्पॉन्डिंग देन, अब बताइए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं ऐसे, a माइनस लेमडा आई, ठीक है, दिस विल इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई दिस विल इक्वल टू 0। इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, देखो चूंकि n के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, लेमडा के पावर n, फिर प्लस ये कुछ इस टाइप का सपोज करो आ रहा है, लेमडा n-1, फिर लेमडा a2 इंटू लेमडा n-2, कुछ इस टाइप का बनेगा। लास्ट में सपोज करो an के करस्पॉन्डिंग मिलता है 0, ठीक है। और हमने क्या बोला कि जो ये मैट्रिक्स बोलती है वो ये कहती है कि इज सेटिस्फाइड बाई ए, क्या करो, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, हमने बताया ना जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या करता है, वो खुद से सेटिस्फाई होता है। मतलब कि जो लेमडा को किससे रिप्लेस कर देना है, ए से, बस। तो ये हो जाएगा ए के पावर n प्लस a1 लेमडा की जगह ए, तो ये हो जाएगा ए के पावर n-1 प्लस a2 ए के पावर n-2, ऐसे चलते चले जाएंगे। और लास्ट में जो an है उसकी, चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसके साथ क्या आ जाएगा i, चूंकि सभी के सभी क्या मैट्रिक्स फॉर्म हो गए, बस। अब इसकी हेल्प से, मतलब कोई भी मैट्रिक्स दी हो, ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग बहुत कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम कैसे आती है। होने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चूँकि आपके कोर्स में बस इतना इसी करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। रिमेडिकल, ठीक है, रिमेडिकल इंजीनियरिंग करस्पॉन्डिंग, वी फार्मा करस्पॉन्डिंग, कोर्स में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम कैसे करते हैं वो हम टाइटल करेंगे, कैसे प्रॉब्लम आते हैं बस उसको समझ लो। अगर बाय द वे कैमी हैमिल्टन थ्योरम आया तो बस ये लिख देना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसकी पूरी डिटेलिंग भी की जाती है बीटेक उटेक जो उसमें कराते हैं, क्या नाम है, जब केट और ईएस में, तो उसमें हमने करवा रखा है इसको कि इसका पूरा डिटेलिंग क्यों, कैसे ये चीज़ें आई, कैसे आई, क्यों आई, ठीक है। चूँकि हमको आपके कोर्स के करस्पॉन्डिंग उतना नहीं जानना, जितना जानना है बस उतना ही पकड़ो, ठीक है। तो बस ये स्टेटमेंट लिख देना। तो कैमी हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब होता है जो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई होता है, दिस भी इक्वल टू 0। वो क्यों होता है वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बस
उसके करस्पॉन्डिंग कुछ इस टाइप का इक्वेशन बनेगा और उसमें फिर क्या करोगे, लैम्डा की जगह ए की करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर दोगे तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी ये हो गई आपकी कैमी-हैमिल्टन थ्योरम करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब ये जो मीनिंग हमको किससे मिली, डायरेक्ट इससे बोलो भाई कैमी-हैमिल्टन थ्योरम के करस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स बन गई। और जो पूछता है कभी कभी यही पूछता है मैट्रिक्स बना दो, कभी कोई इसी से पूछ देगा ए का इन्वर्स निकालो या कुछ और वैल्यू निकालो या सेटिस्फाई करो इसको जो भी है, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग करेंगे। तो अब देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम हाउ कैन टाइटल। ठीक है, तो प्रॉब्लम कैसे इसकी टाइटल की जाएगी। ठीक है, बना लो इसको जल्दी से। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो पहला टारगेट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है। और हमने क्या बताया था पहले, ये चेक करो कि ये 3:3 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है भी कि नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम 3 मतलब बता कि 3:3 की मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि चलो इतना तो फिक्स हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इधर बाद में देखेंगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के नीचे लिखो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज क्या मिलेगा, दैट इज ए माइनस लैम्डा आई दिस बी इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ए की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, लाइक दिस वन। अब कहोगे लैम्डा आई, अब देखो यहाँ पे 3:3 की है ना, तो देखो पहले ए की वैल्यू जो भी है 2 1 1 0 1 0 1 1 2। ठीक है, माइनस लैम्डा आई की वैल्यू कितनी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। अब इसका क्या लेना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करस्पॉन्डिंग ऐसे लिखोगे। अब देखो इस लैम्डा का अंदर मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा यहाँ पे लैम्डा यहाँ पे लैम्डा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फाइनली डायरेक्ट लिख देते हैं 2 माइनस लैम्डा, नहीं 2 ये माइनस इसमें, तो 2 माइनस लैम्डा, फिर इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं, 0 1 0 सॉरी 1 है तो 1 ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। फिर इसके बाद 0 माइनस यहाँ पे देखो इसमें तो कुछ नहीं, 1 माइनस ऐसे, यहाँ पे क्या होगा 0 1 माइनस लैम्डा, फिर 0, फिर 1 1 ये 1 1, फिर 2 माइनस लैम्डा, तो 2 माइनस लैम्डा। बस डायगोनल्स में क्या कर दोगे, सिंपल सी बात, जब भी अप्लाई करो ना तो डायगोनल्स में क्या कर दो, लैम्डा यहाँ माइनस लैम्डा यहाँ लैम्डा माइनस यहाँ लैम्डा, बस इतना कर दो, बस हो गया। इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधे ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डायरेक्ट जहाँ डायगोनल है वहाँ माइनस लैम्डा कर दो, बस हो गया। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, हाँ अब इस कैरेक्टरिस्टिक जो बना है दिस इक्वल टू 0 से, अब इसको सॉल्व करो, दिस इक्वल टू 0। अब देखो 2 माइनस लैम्डा ऐसे लिखोगे ना, 2 माइनस लैम्डा कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको इट इज रहेंगे, इसका इसमें माइनस इसका इसमें, तो ये मिलेगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका, तो क्या हो गया, ये तो 0, तो ये हो गया ऐसे। फिर हमने बताया था माइनस, यहाँ पे कितना जो भी है 1 लिख दोगे तो 1, फिर इसका इसमें फिर इसका इसमें, तो ये तो 0 हो गया। फिर प्लस 1 इसका इसमें 0 माइनस इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, और ऐसे दिस इक्वल टू 0। देखिए तो एक तो बन गया 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, 1 माइनस लैम्डा ये बनेगा, ये 0 हो गया। यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा दिस इक्वल टू 0। एक तो ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब क्या करो, 1 माइनस लैम्डा को अगर बाहर लोगे, इन दोनों में से 1 माइनस लैम्डा बाहर है, तो क्या लिखो 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 दिस इक्वल टू 0। तो चलिए कोई नहीं, कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है क्या है, चलो करते हैं। यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा, इसको खोलो तो ये बनेगा अंदर 4 प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, ठीक है, माइनस 1 दिस इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। फिर 1 माइनस लैम्डा, ये लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 दिस इक्वल टू 0। ये हो जाएगा
लेमडा का स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3, इसका इसमें माइनस लेमडा का क्यूब प्लस 4 लेमडा का स्क्वायर, और ये माइनस 3 लेमडा, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, इसका इसमें कर दिया माइनस लेमडा माइनस 4 और ये 3 लेमडा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब देखो सबसे पहले कौन आएगा, ये वाला, और माइनस से चाहो तो पहले छोटा कर लो, माइनस 3 लेमडा है, लेमडा का क्यूब ये और ये एक साथ, तो ये मिलेगा 5 लेमडा का स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 3, दिस भी इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या मिलेगा, लेमडा का क्यूब माइनस 5 लेमडा प्लस 7 लेमडा माइनस 3, दिस भी इक्वल टू 0। ठीक है, अब बाय द कैमी हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे तो कैसे। ठीक है, अब हटाते हैं ये वाला। बाय कैमी हैमिल्टन थ्योरम क्या बताया था, बाय सी एच का कैमी हैमिल्टन थ्योरम इसको जहाँ लेमडा है उसको रिप्लेस कर देंगे ए से, हमने बताया था। ठीक है, कैमी हैमिल्टन थ्योरम करस्पॉन्डिंग कि अपने ओन कैरेक्टरिस्टिक के करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो सेटिस्फाई करता है ना। चलिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इन इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब लेमडा की वैल्यू ए के करस्पॉन्डिंग में पुट कर दो, तो ये मिलेगा आपको ए का क्यूब माइनस 5a प्लस 5 ए का स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3, यहाँ पे कांस्टेंट है तो आई लिखोगे, दिस भी इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। अब फिर बोला है कि वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो ये तो हो गया कि लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ये तो कैली हैमिल्टन थ्योरम यही हो गई ना, लाइक दिस वन। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है कि ये जो पूरा लिखा है स्टेटमेंट ये जो है हम इसकी हेल्प से ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इन सब की वैल्यू पुट करो, कम से कम 3 घंटे तो ऐसे लग जाएंगे, खर्च हो जाएंगे नहीं अगर आप, क्योंकि ए क्यूब है, दुनिया भर का मल्टीप्लिकेशन करते जाओगे, टाइम टेकन हो जाएगा और शायद आंसर भी ना हो पाए। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। इसमें देखो ध्यान से, तो ये वाला जो टर्म है a5 7 ये 3a, हाँ अगर a के पावर 5 को कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, a का क्यूब माइनस 5a का स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i। ठीक है, फिर प्लस इन सब में देखो क्या इस टाइप का दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो उसको बनाओ। ठीक है, देखो a के पावर 4 इट इज़ रहने दो, माइनस 5a का क्यूब इट इज़ रहने दो, a स्क्वायर अगर यहाँ पे 7 प्लस 7a स्क्वायर रहने दो। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, और यहाँ पे जो a स्क्वायर था उसको इट इज़ रहने दो, हमने 8 को हमने कुछ इस टाइप का लिख दिया, और माइनस 2a है तो माइनस 3a प्लस a कर दो एंड प्लस i। ठीक है, देखते हैं कुछ बनता है कि नहीं बनता है। ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 0, ये सीधा सीधा दिख रहा है 0 के करस्पॉन्डिंग, नहीं कंपेयर कर सकते हो, तो a के पावर 5 इंटू 0, ये तो कहानी ख़त्म हो गई। प्लस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन है, अगर ध्यान से देखो, अगर हम a कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, a का क्यूब माइनस 5a का स्क्वायर प्लस 7a, तो हमने इसमें और इसमें और माइनस 3i हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचा a स्क्वायर प्लस a प्लस i, दिस भी इक्वल टू, ठीक है, ये फिर से ये 0, तो ये भी 0, तो 0 ये तो ख़त्म हो गया यहाँ से यहाँ तक, बचेगा कौन सा, सिर्फ ये वाला पार्ट, a स्क्वायर प्लस a प्लस i।
तो बेसिकली हमको सॉल्व किसको करना है, इन्हीं को। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जो भी ए की वैल्यू है कितनी है 2 1 1 0 1 0 1 1 2, ये हो गई 2 1 1 0 1 0 1 1 2, ठीक है, प्लस ए एंड प्लस आई, ऐसा इट इज़ रख दो क्योंकि यही ज़्यादा टाइम ले लेगा मल्टीप्लिकेशन में, नहीं। तो चलिए करते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, देखो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन 2:2 4 प्लस 1 × 0 0 प्लस 1 5, डायरेक्ट लिख दिया। फिर 2 का इसमें मैं 2 का 1 में 2 प्लस 1 तो 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 4, किसके करस्पॉन्डिंग, ये मिलेगा 4 के करस्पॉन्डिंग। फिर इसका 2 1 जा 2, इसका 0 2 1 जा मतलब 4। फिर इसका 0 0 0, तो ये मिलेगा 0 करस्पॉन्डिंग। फिर इन दोनों का इस पूरे में करेंगे तो 1 मिलेगा, नहीं 0 का 0 में 0 का 1 में 0, 1 का 1 में 1, इसका इसमें 0, ठीक है। फिर इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो ये 0 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। फिर 1 का 2 में तो 2, इसका इसमें तो 2 4, यहाँ पे 4 मिलेगा। फिर 1 का 1 में 1 का 1 में 2 एंड 2 4। फिर 1 का 1 में इसका 0 में 2 2 या 4, 2 2 या 4 एंड प्लस 1 5, ये 5 के करस्पॉन्डिंग। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे, ठीक है। ये मिल गया हमको ए स्क्वायर का, ठीक है, ये हमको ए स्क्वायर मिल गया। अब ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है 2 1 1 0 1 0 1 1 2, फिर 1, आई की वैल्यू 1 0 0 0 0 सॉरी 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इन सब को अटैच कर दो, कितना मिलेगा आंसर, ये जो आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 5 + 2 7 + 1 8, यहाँ पे 8 हो गया। 4 + 1 5, ये हो गया 5, ये 0 नहीं 4, ये 4 हो जाएगा, नहीं 4 + 1 5, ये हो गया 5। फिर 0 0 0, ये तो 0 हो गया। फिर 1 + 1 + 1 3, फिर 0 0 0, ख़त्म कहानी। 4 + 1 5, ये हो गया 5। फिर 4 + 1 5, 5 हो गया। फिर 5 + 2 7, ठीक है, 7 + 1 8, तो ये हो गया 8 के करस्पॉन्डिंग। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम आता है कि जो है कैसे इसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है ना कि देखो अगर बोलता है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, तो आप क्या करो, कभी क्वेश्चन में आ जाए वेरीफाई करिए, कैलकुलेटर थ्योरम को वेरीफाई करिए, तो यहाँ तक पहले लाओगे सबको। फिर इसके बाद ए की वैल्यू यहाँ पे ए का क्यूब करोगे, फिर 5 × a², जैसे हमने ए स्क्वायर किया ना उसी तरह ए का क्यूब करोगे, नहीं जैसे ए स्क्वायर आया फिर उसमें ए से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए का क्यूब मिलेगा, और जो ये आया उसमें 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये मिल जाएगा। फिर 7 × a, ये इसमें क्या करो 7 × a कर दोगे तो ये मिलेगा, और 3 × i, 3 × i कर दोगे, और फिर इसके बाद उसको सॉल्व करोगे, और वो वैल्यू अगर 0 0 0 0 सब 0 0 बन रहा है तब कहेंगे कि कैलकुलेटर वेरीफाई हो गई, ठीक है। वो हमने जानबूझ के नहीं किया है क्योंकि और ज़्यादा लंबा हो जाता है। प्रोसीजर पता चल गया कि हाउ कैन डिटरमाइन, ठीक है, बना लो इसको। तो हमको क्या ये था ना, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब a - λ i, तो सिंपल सी बात है, पहले क्या करोगे जो भी वैल्यू दी हो उसमें से -λ करके फिर उसका डिटरमिनेंट उठा के 0 पुट कर दो। फिर वहाँ पे जो लैम्डा के फॉर्म में आएगा, जैसे λ³ + λ 3λ² + 5λ, कुछ इस टाइप का आएगा। फिर लैम्डा को अकॉर्डिंग टू केमी-हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो उसको सेटिस्फाई करता है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब लैम्डा को रिप्लेस कर दो फिर ए से, तो जो बनेगा कुछ मैट्रिक्स बने, जैसे ये बना था
फिर उसने बोला है कि अगर बोलता है वेरीफाई करने के लिए तो फिर क्या करो, ए क्यूब निकालोगे, फिर ए स्क्वायर, फिर भाई इसमें वैल्यू उठा के पुट करोगे, तब जो 0 बराबर होता है तब कहोगे कि हाँ वेरीफाई हो गया। अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो रीचेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब चूंकि वो तो हो गया है, वो नॉर्मल आता है इस टाइप का। दूसरा, अब चूंकि इसमें बोला था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये ए हमको पता था तो इसकी हेल्प से हमने एक इक्वेशन ये निकाला, इसकी हेल्प से हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए। नहीं तो अदरवाइज ए के पावर 8 निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे ए स्क्वायर निकालें, फिर ए का क्यूब, ए पावर 4, ऐसे में करते जाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बेटर टू राइट कि हम इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करके छोटा करके, आप लोगों ने जैसे निकाला ना ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई, ये मिल गया। हमने क्या किया, उसमें वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाली, तो ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आता है। और इसमें ऐसा भी आता है कि जैसे ए स्क्वायर बताओ, तो अब ए स्क्वायर सॉरी ए का इन्वर्स निकालो, तो ए का इन्वर्स यहाँ से निकल सकता है। क्या करोगे, इसी इक्वेशन को, ठीक है, ए से डिवीज़न कर दो, तो क्या मिलेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस 5 नहीं सॉरी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। अब देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा, तो जब कुछ नहीं बचेगा तो उसको आई लिखोगे नहीं, क्योंकि ए से डिवीज़न। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3a इनवर्स दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि आई का मतलब होता है a इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो अब यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर भेज दो तो 1/3, और इसको ये उधर चला गया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7i, ठीक है। तो पूछ देता ऐसे भी, तो उसमें क्या करोगे, ए स्क्वायर निकाल के फिर -5a प्लस 7i करस्पॉन्डिंग कर दोगे, तो वो मिल जाएगा वहाँ से ए इनवर्स, ठीक है। तो समझ में आया कैसे अप्लाई करेंगे, इसको बना लो, ठीक है। प्रोसीजर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। और ये सब फिर इसके बाद ये सब प्रैक्टिस होती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा।